सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। जैसा कि इस पाठ में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए आता है। उसका स्वर बहुत ही मादक मधुर बहुत ही मीठा है और वो गा गा कर अपने खिलौने बेचता है और उसके खिलौने होते भी बहुत सस्ते हैं। और उसके बाद 6 महीने बाद वही आदमी दोबारा मुरली बेचने आता है, तो उसकी मुरलियाँ भी वैसी ही जैसे वो पहले खिलौने बेचता था, उसी प्रकार से उसकी मुरलियाँ भी बहुत ही सस्ती हैं और वह बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है। तो 2 बच्चे होते हैं, चुन्नू और मुन्नू। उनकी माँ सोचती है कि ये इतने सस्ते खिलौने कैसे बेच रहा है, मुरलियाँ कैसे बेच रहा है। तो आज उसी पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। उनकी माँ का नाम क्या था बच्चों की? रोहिणी। तो अब रोहिणी उनके उस मुरली वाले के बारे में क्या सोच रही है और उसके बाद क्या हुआ, उसी से हम यहाँ से पाठ शुरू करेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। क्या मतलब हुआ कि वो बहुत ही चीज़ें सस्ती देता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। क्या मतलब हुआ कि पेट के लिए, यानी कि वो गरीब होगा। उसने क्या सोचा कि गरीब होगा और इधर उधर मारा मारा फिरता है, इसलिए किस लिए? पेट के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी याद भी क्षीण यानी कमज़ोर होती गई। 8 मास बाद, 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अंजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे, अजानुलंबित घुटनों तक लंबे केश राशि बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब कौन आया था? मिठाई वाला। अब देखते हैं मिठाई वाला कौन है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। क्या मतलब हुआ इसका कि उस समय शायद पर्दा प्रथा थी, तो वो कहती है कि मैं पर्दे के पीछे से आपको बताती रहूंगी, आप उस मिठाई वाले को जाकर रोक लो। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। कितनी देता था? 1 पैसे की 16 गोलियाँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है। जैसे कि बड़ों की आदत होती है कि जितना मर्जी सस्ता कोई दे दे, लेकिन हमें क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सस्ता और चाहिए, ऐसा हमारी सोच होती है। तो 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब है। अब मैं तुम्हें क्या, वो कहते इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। यानी कि वो उसके कहने का क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि इतनी भी मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, इतने में भी मुझे कोई वो मतलब कि इसमें कुछ नहीं बनता। तो रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे का ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। 2-4
तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 तो ही तो दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। देखो मोल भाव कर भी लिया दादी ने, और क्या कह रही है, मैं तो बूढ़ी होगी, मुझे मोल भाव भी नहीं ज़्यादा करना आता। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो। अब रोहिणी के मन में उत्सुकता थी कि ये पहले भी इस शहर में ये वही वाला, उसे क्या लगा कि ये वही खिलौने वाला जो पहले मुरली वाला था वही है। तो उसने कहा, दादी इससे पहले पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो नहीं हो। तो अब दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो गई, यानी वो उससे और भी कुछ जानना चाहती थी उसके बारे में। वह बोली, इन व्यवसायों से यानी इन कामों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, ही खाने भर की का मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। वो कहते, तुम्हें इन चीज़ों की क्या जरूरत है, अभी जब तुम्हारा पेट भी नहीं भरता इन चीज़ों से। अब मैं व्यर्थ उन बातों की चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हरज न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अब वो जानना चाहती है उसके बारे में कि वो कैसे क्यों बेच रहा है इतनी सस्ती मिठाइयाँ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित यानी खूब अमीर आदमी था, यानी इज्जत वाला आदमी था, प्रतिष्ठित इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा एक सोने का संसार था, यानी मेरा खुशहाल परिवार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरे प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। यानी कि उसके सारे परिवार की मृत्यु हो गई थी, तो वो बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, है ना, आखिर कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी उन बच्चों की एक झलक सी भी मिल जाती है, यानी वो बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता था। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी जैसे पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूँ। यानी वो कहते हैं मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन मैं इतना सस्ता सारा सामान बेचकर बच्चों का प्यार प्राप्त कर लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाली ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नैने अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो ये देखिए, इस पाठ में एक बहुत ही गंभीर बात बताई गई है कि कई बार हर काम पैसों के लिए नहीं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोग अपने अंदर की संतोष के लिए, है ना, करते हैं। तो ये मिठाई वाला भी उन्हीं में से एक था जो अंदर सुख संतोष प्राप्त करने के लिए ऐसा धंधा कर रहा था। तो ये कहानी थी, सभी बच्चों को इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।